और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश आबकारी जो एक्साइज कांस्टेबल है उसका पूरा फॉर्म फिल करके देखेंगे और इस फॉर्म को फिल करते समय हम कुछ ज़रूरी बातों को भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी गलतियां आपको इस फॉर्म को भरते टाइम नहीं करनी है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रख लेने हैं। फिर दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है या फिर जो आपका एमपीएसबी का जो प्रोफाइल है उसको फाइंड कैसे करना है। लेकिन उसका जो ऑलरेडी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि आपका आईडी और पासवर्ड आप कैसे ढूंढें, ई केवाईसी कैसे करें या फिर आपकी प्रोफाइल को अपडेट कैसे करें, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही वीडियो में दी हुई है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फॉर्म फिल करना। तो अभी हम हैं एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमको ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चालू है, जिसमें कि एक है जो मध्य प्रदेश जो स्कूल विभाग वाला है, स्कूल शिक्षा विभाग वाला है, और दूसरा है हमारा आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती 2024। तो इस पे आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है और रेड पीडीएफ दिख रही है। तो पीडीएफ हो सकता है कि आपने ना पढ़ी हो, तो डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इसमें आप जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आपको यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ पर क्लिक करना है और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको अपनी जो सामान्य पंजीयन संख्या है वो फिल करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। कैप्चा फिल करके जैसे ही सत्यापित करेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पंजीयन संख्या है या फिर जो हमारा ईएसपी की आईडी है वो हमने लॉगिन कर ली है और यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने पंजीयन जो हमारा पंजीयन संख्या है या फिर आईडी है उसको भरते टाइम जो भी फिल की थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे आपको अगर एडिट करना है प्रोफाइल को तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो आगे बढ़ाए पर सीधे क्लिक करें। आगे बढ़ाए पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना शुरू करना है। तो अगर आपका संवर्ग, अगर आप ऑलरेडी कोई भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो वो फिल करना है। अगर वो फिल करते हैं आप तो यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी कि कितने माह के लिए आपने जॉब की है या फिर सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर नहीं है तो बिना वर्ग पर क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही बिना वर्ग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या शासकीय विभागों में स्वायत्त नगर सैनिक हैं, तो ये भी नहीं। तलाकशुदा हैं, नहीं। यहाँ पे आपको बताना है आदिम जनजाति प्रोत्साहन, नहीं। यहाँ पे भी आपको सब जगह पे अगर विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है कि कौन सी जो पोस्ट है उसके लिए आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आबकारी आरक्षक की जो सीधी भर्ती है केवल उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व से हैं, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप दोनों के लिए फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाँ करेंगे और यहाँ से प्रेफरेंस को सेव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ गया है और हमारा जो प्रेफरेंस है वो हो चुका है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपको पंजीयन जो रोजगार पंजीयन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रोजगार पंजीयन और जीवित रोजगार पंजीयन ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं करते हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यू कैन नॉट अप्लाई बिकॉज यू डू नॉट हैव पंजीयन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपका ये होना जरूरी है, रोजगार पंजीयन। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो बहुत ही ईजिली आप घर बैठे आपका रोजगार पंजीयन कर सकते हैं और उसका वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो ये आपको कर लेना है, तैयार करके रखना है रोजगार पंजीयन। फिर आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन संख्या, दिनांक और यहाँ पर आपको जिले का नाम दर्ज करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको दर्ज। तो यहाँ पे हमने रोजगार संख्या की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर ली है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या आप न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। अगर रखते हैं कि आपकी जो हाइट है तो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत है या नहीं, और आपका जो सीना है तो क्या 81 से 86 के बीच में है या नहीं फुलाने के बाद, 86 और बिना फूले 81। और अगर आप महिला हैं तो आपकी 152.4 सेंटीमीटर हाइट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर हाँ पर ही क्लिक करना है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आवेदित पद
पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लिखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम अर्हता आप रखते हैं नहीं। तो अगर आप अर्हता रखते हैं, अगर आपने 12th कंप्लीट की है, तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है, ये 12th क्लास पास करने वालों के लिए, ना कि 10th क्लास पास करने वालों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अर्हता रखते हैं, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपको बताना है कि क्या आपके पास समग्र आईडी है। अगर नहीं है, तो नहीं पर क्लिक करना है, और अगर है, तो हाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पे समग्र आईडी फिल करनी है। तो ये भी फिल कर लेते हैं हम। तो इसको फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका जो सेंटर, जो परीक्षा का शहर है, वो आप किसे चयन करना चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलिए ये भी भर लेते हैं। इसमें आप कोई भी, जो भी आपका पास वाला शहर है, वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और इसमें केवल इतने ही सेंटर हैं। तो आपको जो भी सही लगे वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जबलपुर, सागर, रीवा या रतलाम, रतलाम दूर हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो रीवा या फिर कुछ भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, पास में है या फिर जहाँ आप घूमना चाहते हैं। कई लोग इस हिसाब से भी फॉर्म फिल करते हैं कि वो घूमने जाना चाहते हैं, तो भोपाल, इंदौर, वो भी कर सकते हैं आप। चलो सब अलग अलग होता है सबका। तो आप यहाँ से कोई भी सेंटर जो भी आपको सही लगे वो फॉर्म में सेंटर फिल कर सकते हैं। कर लेते हैं इसे फिल हम। और इसको जैसे ही हम फिल करेंगे और आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं लिया है मैंने, यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पर क्लिक करना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि आपकी कोई सारी जानकारी सही है या नहीं। इसे आप अभी एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, और यहाँ से आप पेमेंट करके जो आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। बहुत ही आसान है इस फॉर्म को फिल करना। केवल आपकी जो पंजीयन, जो रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपका, और साथ ही आपकी जो ईएसबी की आईडी है, वो कैसी होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों काम आपके हैं, तो आप कभी भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आसानी से, अपनी ही मोबाइल या फिर लैपटॉप से। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहिए पूरा कागज से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और अगर अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, और इतनी अच्छी तैयारी करिए कि आप एक जॉब 2025 में सिक्योर कर सकें। और यही शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।